आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के पालघर में जन्म के सिर्फ 15 घंटे बाद ही एक नवजात बच्ची कोरोना पॉजिटिव हो गई। हैरानी की बात यह है कि नवजात की मां की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव है। मासूम बच्ची फिलहाल कोरोना से जंग लड़ रही है। डॉक्टर्स की एक टीम लगातार उसकी निगरानी कर रहे हैं। बच्ची को जवाहर तालुका के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोरोना अपडेट। 13 कोरोना पॉजिटिव, 1 की मौत, 122 स्वस्थ। जिले में बुधवार को केवल 13 नए मरीज सामने आए और 122 मरीज स्वस्थ हुए। जिले में बुधवार को 1446 लोगों के सैंपलिंग लिए गए। अब तक कोरोना के 34,226 मरीज सामने आ चुके हैं। इसमें से 29,659 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। जिले में 4,567 केस वर्तमान में एक्टिव है। जिले में अब तक 2,91,180 लोगों के सैंपलिंग लिए जा चुके हैं। जिले का रिकवरी रेट 86.65% पहुंच गई है। तत्परता से कोरोना को हराने की मुहिम में 24 घंटे सेवा ड्यूटी पर जुटी पाली जिले की पुलिस। कोरोना संक्रमण की रफ्तार पाली में थमने के साथ ही पाली कुछ शर्तों के साथ बुधवार से अनलॉक हो गया, लेकिन इस वीकेंड अनलॉक के साथ ही बाजारों में जुटने वाली भीड़ को नियंत्रित करने की पुलिस पर जिम्मेदारी और बढ़ गई है। कोरोना की दूसरी लहर पाली में कई परिवारों के सदस्यों को हमेशा के लिए गहरी नींद में सुलाकर शांत हो गई, लेकिन डॉक्टरों द्वारा तीसरी लहर की संभावनाओं ने जिला पुलिस प्रशासन की चिंताएं अभी खत्म नहीं की है। पाली में जूते चप्पलों की दुकान में भड़की आग, दमकल ने पाया काबू, लाखों का नुकसान। पाली शहर के गांधी मूर्ति स्थित गीता भवन मंदिर के समीप जूते चप्पलों की एक दुकान में हाई वोल्टेज से बीती रात को आग लग गई। आग में दुकान में रखे जूते चप्पल के साथ फर्नीचर व सारा सामान जलकर राख हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कोरोना ने इस मां से उसके जवान बेटे को छीन लिया। दूसरी लहर में महामारी ग्रामीण अंचलों में कहर बनकर टूटी। हालात अब पहले से बेहतर तो हैं, लेकिन जो जख्म मिले हैं उनकी भरपाई नहीं हो सकती। अप्रैल मई में खारड़ा, गाजन गढ़व, सरदाना, भाकर गांव में 19 मौतें हुई। खारड़ा के पुरखा खान ने अपने 37 साल के बेटे को खो दिया। बेटे के 5 बच्चों की जिम्मेदारी अब इस बूढ़े पिता पर है। सरकार तरफ मदद तो मालिक के वास्ते मदद। खारड़ा के सोहनलाल वैष्णव के लिए भी अपने 16 साल के बेटे की मौत का गम बहुत भारी है। वे बार बार बेटे की फोटो देखते हैं और रो देते हैं। ढाबर ग्राम पंचायत में अप्रैल मई में 35 से भी ज्यादा मौतें हुई हैं। लगभग 2-2.5 महीने में ढाबर, दूधी और कनाल हमारे ग्राम पंचायत के 3 गाँव हैं, इसमें सब में मिलाकर लगभग 35-40 के आसपास। ढाबर और खारड़ा के अलावा भी तमाम ऐसे गांव हैं जहां कोरोना ने किसी पत्नी की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया, किसी की गोद सोनी कर दी तो किसी को अनाथ कर दिया। 18 से 44 साल के लोगों के लिए पेड वैक्सीन लगाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र से कहा, आपके पास वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए हैं, उन्हें खर्च क्यों नहीं कर रहे हैं? 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मुफ्त टीका लगाया गया तो 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के टीके का पैसा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से क्यों मांगा, जबकि वैक्सीनेशन के लिए पहले से ही बजट तैयार किया जा चुका है। स्टेट और यूटी से वैक्सीन के लिए भुगतान करने को कहने का सरकार का आदेश मनमाना और तर्कहीन है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वो सभी तरह की वैक्सीन से जुड़ी अब तक की खरीद का ब्यौरा, खरीद के आगे क्या रणनीति है, ये सभी तथ्य कोर्ट के सामने लाए। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट बीती 31 मई को भी केंद्र सरकार की उस नीति पर कड़ी टिप्पणी कर चुका है जिसमें मोबाइल पर पहले रजिस्ट्रेशन और उसके बाद वैक्सीनेशन की प्रक्रिया बताई गई है। भूख हड़ताल पर चल रहे 17 बंदियों को तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बंदी टोंक जेल से उन्हें वापस चित्तौड़गढ़ जेल में शिफ्ट करने की मांग कर रहे हैं। हैरत की बात यह है कि जेल प्रशासन ने बिना पुलिस को खबर किए बंदियों को अस्पताल में भर्ती करा दिया। इस तरह के संगीन अपराध के जुर्म के मुलजिमों को यहाँ रेफर किया गया जेल प्रशासन और डॉक्टर द्वारा। ना तो पुलिस को नॉलेज में डाला गया, ना प्रशासन के नॉलेज में डाला गया है। तीसरे दिन भी बंदियों ने कुछ खाया नहीं। 5 दिन पहले ही कोर्ट के आदेश पर चित्तौड़गढ़ से 23 बंदियों को टोंक शिफ्ट किया गया है।
जैसे तेरे बाप को गाड़ी वैसे तेरे को भी गाड़ी। पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार करने वाली ये कहानी मुंबई के दहिसर इलाके की है, जहां एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति के 4 टुकड़े कर दिए। किसी को पता न चले इसलिए लाश को किचन में ही दफना दिया, लेकिन बेवफा पत्नी का ये गुनाह ज्यादा दिन तक किचन में दफन नहीं रह सका। महिला की 6 साल की बेटी ने ही उसका ये राज खोल दिया। तो हमने वो टाइल्स निकालने के बाद में नीचे हमने थोड़ा सा मिट्टी हटाई तो हमें वहाँ पे एक डेड बॉडी मिली। तो वो डेड बॉडी जो गुमशुदा आदमी है उसी की है करके हमने निष्पन्न किया। हत्या के 11 दिन बाद अब पुलिस ने शव को किचन की फर्श खोदकर बरामद किया और फरार हुई आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।